मध्य प्रदेश सरकार में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड गठित हो चुका है, तो उत्तर प्रदेश में भी क्या इस प्रकार का होना चाहिए? उत्तर प्रदेश सरकार के निवर्तमान राज्य मंत्री एवं राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक पंडित सुनील लाल जी जो है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ब्राह्मणों के लिए सर जो है मध्य प्रदेश सरकार में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड गठित हो चुका है, तो उत्तर प्रदेश में भी क्या इस प्रकार का होना चाहिए? देखिए, विगत 8 वर्षों से भगवान श्री परशुराम जी के अवतरण दिवस से लेकर के और उनकी जन्म स्थली और उनके जो दर्जनों स्थान ऐसे थे जो तपोभूमि, युद्ध भूमि, बाल साधना भूमि आदि स्थानों पर बड़ा एक विवाद था और देश के अंदर लगभग दर्जनों स्थानों पर मठ मंदिर बना करके जन्मभूमि को स्थापित करने में लोग लगे हुए थे और उसके सनातन हिंदू इस भारत के करोड़ों लोगों का जो ध्यान भटक रहा था, उस पर राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने जमीन पर जाकर के काम किया और राष्ट्रीय शोध पीठ की स्थापना करी। उस राष्ट्रीय शोध पीठ के द्वारा विगत 8 वर्षों में 18 कुलपति और 36 प्रोफेसर और देश के बड़े नाम ग्रामी संत का आशीर्वाद मिला और उसके उपरांत काशी विश्वनाथ की धरती पे भगवान श्री परशुराम जी के जन्मभूमि की घोषणा हुई। वो जन्मभूमि मध्य प्रदेश जानापाव में आई। इंदौर जिले में महाकाल से 1 घंटे का रास्ता जानापाव पहाड़ी है और इंदौर से 40 मिनट की वो दूरी पर एक बड़ा अच्छा स्थान है जिसको जानापाव के नाम से जाना गया है और उसके साथ में 56 स्थानों का भी उस पर जिक्र आया और शोध पीठ ने उसका भी उल्लेख काशी विश्वनाथ की धरती में हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी उनके सानिध्य में और राष्ट्रीय महामंत्री विद्युत परिषद के जो श्री डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय जी उनकी अध्यक्षता में और राष्ट्रीय शोध पीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवी कृष्ण जी और हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक है डॉक्टर वेदव्रत तिवारी जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, उन्होंने संयुक्त रूप से इसकी घोषणा की। उसके उपरांत उसी कार्यक्रम के निमित्त जहां 20 अप्रैल को भगवान श्री परशुराम जी के अवतरण दिवस के शुभ अवसर पर वहां 108 कुंडलीय महायज्ञ का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में श्री शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री के रूप में और उस पर मुख्य यजमान मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस पृथ्वी पर भाई शिवराज सिंह चौहान जी ने जो राष्ट्रीय शोध पीठ में भगवान श्री परशुराम जी की जन्मभूमि की घोषणा की थी, उन दर्जनों विवाद को खत्म करते हुए और उन्होंने अपने मानक के अनुसार भी उसका शोध करा करके और उसका पूरा निरीक्षण करा करके उसकी घोषणा की और जानापाव में भगवान श्री परशुराम जी की श्री परशुराम धाम बनाने की वहां घोषणा करी और वहीं उन्होंने, हम तो जन्मभूमि पे गए थे लेकिन उन्होंने अपने मन से और कर्म से और वहां मध्य प्रदेश के ब्राह्मणों की दुर्दशा देखते हुए उन्होंने ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का भी स्थापना करने की वहां घोषणा करी और वह यही रुके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी उन्होंने ये भी कहा कि मैं मध्य प्रदेश के जो पाठ्यक्रम है इंटर क्लास तक यानी कि 12वीं कक्षा तक जो भगवान श्री परशुराम जी पर जो शोध पीठ के द्वारा जो शोध पत्र दिए गए, उन शोध पत्रों को भी भगवान श्री परशुराम जी के जो माध्यमिक जो विद्यालय है उन सब में उनके पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाएगा भगवान परशुराम जी को। ये बहुत अभूतपूर्व काम किया और मैंने उसकी आभार मैंने शिवराज सिंह जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत हृदय से आभार दिया कि एक बड़ा काम सनातन हिंदुओं के लिए, क्योंकि भगवान श्री परशुराम जी ब्राह्मणों के भगवान ही नहीं है, भगवान श्री परशुराम जी सनातन हिंदुओं के भगवान है। तो ये काम एक बहुत अभूतपूर्व हुआ है। मैं पुनः फिर आज भी उनको बधाई देता हूँ। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी उनका होना चाहिए इस तरीके से ब्राह्मण। देखिए, उत्तर प्रदेश में 18.5% ब्राह्मण है, यहाँ गरीब है, निर्धनता है, बहुत अत्यंत परेशानी है, उनको जीवन यापन करने के लिए सीपत जैसे कार्यों से जूझना पड़ रहा है। जहाँ ब्राह्मण समाज को ज्ञान का देवता माना जाता था, ब्राह्मण समाज को जो शिक्षा का जो उनको दधीची माना जाता था, तो ब्राह्मण समाज आज उस दुर्दशा में है कि उसकी हालत जो है निर्धनता के कारण से वो बहुत कसौटी पर है। तो मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए और उसको पूरी तरीके से जो गरीब है, जो अति नीचे बहुत अत्यंत गरीबी से जूझ रहा है,
वो आयोग उसका स्तर उठाने का